सम्मानित प्राचार्य महोदय, कोऑर्डिनेटर महोदय, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे लॉर्ड बुद्धा स्कूल परिवार के सदस्यगण, विगत कुछ वर्षों से हम लोग स्वामी विवेकानंद के युवा दिवस और पुण्यतिथि के अवसर पर अपने विद्यालय में इस महान हस्ती को, देश के महान आत्मा को हम याद करते रहते हैं, उनके जीवनी पर चर्चा करते रहते हैं। इन महान पुरुषों के जीवन वृत्त पर चर्चा का मकसद होता है कि हमें इनके जीवन के श्रेष्ठताओं को, विशेषताओं को, विशिष्टताओं को, इन्होंने जो मानवता को दिया है, मानव समुदाय को दिया है, न कि भारत के लिए मानव समुदाय को दिया है, एक श्रेष्ठ जीवन पद्धति के बारे में जो बताया है वो अनुकरणीय है और आज के लिए प्रासंगिक भी है। अक्सर हम विवेकानंद के जीवन पर चर्चा करते रहते हैं। अभी तमाम शिक्षकों ने, अन्य वक्ताओं ने विवेकानंद के जीवनी पर चर्चा किया। इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, बाल्यकाल में कैसे क्या था। मैं महसूस करता हूँ कि सभी लोग जानते होंगे। इनका बचपन बड़ा ही कठिनाइयों से गुजरा था। महान पुरुषों के जीवन तो ऐसे ही होते ही हैं कि बचपन में ही इनके पिताजी मर गए थे, बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा था। अंतिम में चाचा इनके तारकेश्वर नाथ जी सारे जमीन उमीन को इनका हड़प लिया, घर को हड़प लिया। उसके बाद इन्होंने अपनी वृद्ध माँ को लेकर करके अलग हो गए और जीवन यापन में लग गए। ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके मन में एक अंतर्द्वंद सदैव चलते रहता था, ईश्वर है या नहीं, है तो कहाँ है और किस रूप में। ये बचपन से ही साधु संत फकीरों से प्रश्न किया करते थे कि क्या ईश्वर को तुमने देखा है। कहीं भी इन्हें उत्तर संतुष्टि नहीं मिला। अंत में दक्षिणेश्वर जो कलकत्ते में है, वहाँ रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य में गए और परमहंस जी का जीवात्मा और परमात्मा के बारे में प्रवचन चल रहा था। छोटा सा नरेंद्र, 12-13 वर्ष का नरेंद्र वहाँ बैठा हुआ था और उस भीड़ में अचानक खड़ा होकर प्रश्न किया कि स्वामी जी, क्या आपने ईश्वर को देखा है। परमहंस जी बड़ा चौंकाए और सोचा कि इतने जमात में इतने बड़े विद्वान जन बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, प्रोफेसर विद्वान बैठे हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा प्रश्न करता है कि आपने ईश्वर को देखा है। 2 मिनट मौन होकर के परमहंस जी ने कहा कि हाँ, मैं ईश्वर को देखा। इन्हीं छोटी सी बातों के आश्वासन पर परमहंस जी के शिष्य बन गए। अल्पायु में मेरे 40 वर्ष की उम्र में अभी आपने है, लेकिन मेरे बंधु, महान पुरुषों का मतलब क्या है।
सिर्फ किसी के महानता को गाते नहीं चले। महान पुरुषों का मतलब है कि वे अपने जीवन में महान पुरुष के चरित्र को, महान पुरुष के व्यवहार को, महान पुरुष के चिंतन को, सोच को अपने जीवन के धरातल को उतारे। विवेकानंद कुछ ऐसा ही थे। ऐसे महापुरुष जन्म से ही महान होते हैं, ये बचपन से ही ऐसे ही थे। इनके अंदर छुआछूत भेदभाव नफरत नहीं था। आत्मा परमात्मा के विश्लेषण में रात दिन उलझे रहते थे। परमन जी के साथ रह कर करके सारा उलझन इन्होंने समाप्त किया। उनका मानना था कि जीवन क्षणभंगुर है। एक लिमिट समय के लिए मनुष्य जब अपने इस पृथ्वी पर रहता है, लोक में रहता है, इसलिए उसका आचरण व्यवहार कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि जाने के बाद भी उसको दुनिया नमन करे, याद करते रहे। वो सब उसके चिंतन से होगा, कार्य से होगा। वो बचपन से ही न्यायप्रिय थे। छोटी मोटी दृष्टांतों के जीवन में अनेक है, असंख्य हैं। यानी मैं अभी कहा कि महान पुरुषों के एक एक कदम नपा तोला हुआ बढ़ता है, एक एक वचन नपा तोला हुआ बोलता है, एक एक काम वैसे ही करता है जो साधारण मनुष्य के लिए अनुकरणीय होता है, आदरणीय होता है। एक बार कक्षा में नरेंद्र बैठे हुए थे। कुछ बच्चे आपस में गप कर रहे थे। शिक्षक होकर पूछा, कौन पढ़ाई के दरमियान कौन बात कर रहा है आपस में? सारे बच्चे मौन रह गए। शिक्षक ने कहा इधर से आवाज आ रही थी, तुम सब खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। शिक्षक ने उन 5-7 बच्चों से पूछा, मैं क्या पढ़ाया बताओ? 1 2 3 4 5 6 बच्चे नहीं बता पाए। जब नरेंद्र की बारी आई, शिक्षक ने पूछा, क्या पढ़ा रहे थे बताओ? उन्होंने सारी बातें बता दी, बल्कि कुछ आगे बढ़ के बता दिया। शिक्षक ने कहा कि बैठ जाओ। इसका मतलब तुम गप नहीं कर रहा था, तो बातें नहीं कर रहा था, तो बैठ जाओ। ये लोग दोषी है। नरेंद्र बैठे नहीं, खड़े रह गए। शिक्षक ने पूछा, क्यों? तुम मैं बैठने कर रहा हूं, खड़ा क्यों कराना चाहता? कहा कि गुरुजी बात तो मैं ही कर रहा था, ये दूसरे लोग दोषी नहीं। बात मैं ही बुझा कर रखा था, ये लोग कुछ बोल नहीं रहा था, मैं ही बोल रहा था, हमारी बातों के जवाब दे रहा था। इसलिए दोषी तो मैं हूं, इसलिए मैं खड़ा रहता हूं, फिर वो बैठा। शिक्षक अवाक रह गए और उस नरेंद्र के व्यक्तित्व पर इस विचार पर अंदर नमन किया कि ऐसे शिष्य हमारे विद्यालय में हैं। तो ऐसे उनके छोटे छोटे बिंदुओं पर, छोटी छोटी बातों पर ऐसा उनका व्यवहार था। शिकागो को सबको जानते हैं। विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर के उन्होंने बोलने के बिंदु उनके शून्य दिए गए, क्योंकि पूरा दुनिया शून्य को जीरो मैथमेटिकल ढंग से व्याख्या करती है कि जीरो का मैथमेटिक्स में 2-4-5 लाइन में होगा व्याख्या। यही पढ़ाया उसने। लेकिन हमारे स्वामी जी को तो मन लगा के विषय दे दिया उन्होंने, और जीरो को हिंदी में शून्य कहते हैं। और शून्य का कोई आकार नहीं होता है, वो तो निराकार होता है। आते जब निराकार होता है, केंद्र बिंदु एक होता है, उस केंद्र बिंदु को परमपिता परमेश्वर विष्णु को बनाया और निराकार और साकार चले गए। और निराकार साकार की व्याख्या करते करते तो बहुत समय लग गए। फिर भी समाप्त होने वाला विषय तो था ही नहीं। पूरा विश्व में सनातन धर्म की डंका बजी और लोगों ने लोहा माना। एक बात आप लोग बता दूं, आप जानते भी होंगे
उस विश्व धर्म सम्मेलन में पूरी दुनिया को थप्पड़ लगाया था विवेकानंद। आज ये सनातन धर्म वर्षों से चली आ रही है, कहीं न कहीं हम इन कोने में सिमट गए हैं। एकमात्र कारण है कि हम इसको पढ़ना अध्ययन बंद कर दिया और कुछ लोग अध्ययन भी किया, इसका सही व्याख्या नहीं कर पाया, और व्याख्या कर पाया तो अपने जीवन में उतार नहीं पाया। एक जापानी पत्रकार वहां था, विवेकानंद से पूछता है, विवेकानंद आपका धर्म में इतनी गहराई है, शब्द आपके धर्म में रामायण गीता वेद उपनिषद शास्त्र जैसे ऐसे ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी भारत और भारत गरीब और भारतीयों का जल से। विवेकानंद ने कहा कि अगर आपके पास बंदूक हो, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ बंदूक हो, गोली भी भरपूर हो, कोई हमला कर दे तो क्या आप चलाना नहीं जानते तो अपनी रक्षा उस बंदूक से कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, सर्वश्रेष्ठ बंदूक दुनिया का हो, गोली भी है, लेकिन अगर हमला करे तो मैं रक्षा कैसे करूंगा जब चलाना ही नहीं जानता हूं। उसी तरह हमारे भारतीय हैं, सब कुछ है लेकिन जीवन में प्रयोग नहीं करते। जब भाषण शुरू किया उन्होंने शिकागो में, बहुत लंबी भाषण थी उनकी। प्रारंभ कहां से किया था आपको मालूम है? तो माय डियर ब्रदर सिस्टर अमेरिकन को कहा था, इसलिए बड़ी तालियां बजी थी, लेकिन स्टार्ट कहां से किया था? अपने अपने धर्म की व्याख्या बहुत सर्वश्रेष्ठता से किया था। उन्होंने सारे धर्म को नीचे गिरा दिया और अपने श्रेष्ठतम विचारों से अपने धर्म को सबसे ऊंचा ठहरा दिया। वो पहला भाषण का उनका जो मैं थोड़ा सा उसका भाग को बताता हूं, जो उन्होंने कहा था कि समुद्र के किनारे कुआं था, कुएं में एक बेंग रहता था, 2 बेंग। कुआं बहुत पुराना था और 2 बेंग अपना साम्राज्य बना रखा था कुएं में। जो भी समुद्र से छोटे छोटे जीवाणु की पतंग के संयोग से गिर जाते थे, वही उसका आहार था, भक्षण करता था, जिंदा रहता था। संयोग से एक बार की बात हुई कि समुद्र का बेंग वहां जाकर उसमें गिर गया। दोनों बेंग ने पूछा, तुम कौन? आखिर तुम मेरे जैसे लगते हो? विवेकानंद ने कहा था, स्टार्टिंग बात नहीं सुनो, ताकि मैं भी तुम्हारे जाते का बेंग हूं। कहां से? समुद्र से आए। एक छलांग लगाया, कहा कितना बड़ा समुद्र होगा? इतना बड़ा? वो समुद्र का बेंग मुस्कुराया। फिर दूसरा बेंग छलांग लगाया, अरे इतना बड़ा होगा? वो बेंग फिर मुस्कुराया, कहा अरे मूर्ख, तो कुएं में छलांग लगाकर समुद्र नापना चाहते हो? विवेकानंद ने सारा दुनिया में बताया कि तुम छोटी छोटी व्याख्या करके हमारे धर्म को नापना चाहते हो, तुम कुआं के बेंग हो और हम समुद्र हैं। हम समुद्र हैं, तुम तो कुएं का बेंग, उतने ही में करते रहते हो। एक रही को सम्राट ने समझ लिया कि बस इतना ही। विद्यार्थियों के लिए उन्होंने संदेश दिया, युवाओं के लिए संदेश दिया, गृहस्थों के लिए संदेश दिया, शिक्षकों के लिए संदेश दिया। एक बार एक शहर में पैदल मार्च कर रहे थे, एक छोटा सा कैनाल के किनारे कुछ बच्चे एयर गन से, अमेरिका की बात करता रहा हूं, 1 महीना प्रवास किया था, जो अंडे बेचते हैं, अंडे वाले छिलका उसमें किनारे डाल देते हैं, छिलका कुछ तैर रहा था, वो बच्चे एयर गन से उस पर निशाना लगा रहे थे। 5-7 अच्छे बच्चे थे, 9th 10th के पढ़ने वाले बच्चे थे। एक का वो बहता हुआ पर निशाना नहीं लग रहा था। विवेकानंद देखकर ठहर गए और कहा कि बच्चे तुम क्या कर रहे हो? आगे मैं तो इस पर निशाना साध रहा हूँ। कहीं लग क्यों नहीं रहा है? ताकि लग तो नहीं रहा है। उनसे आप बताइए, आप जलाना जानते हैं? कहीं जानते तो नहीं, लेकिन लाओ देखते। एयर कर लिया
5-6 गोली उसमें पानी गाड़ी से भरा और 6 गोली में 6 अंडे के छिलकों पर जिस पर बच्चों ने कहा डाल दिया। बच्चे हैरान लगे कि ऐसा कैसे हुआ साधु किया, अब तो साधु ऐसा सारा। ताकि बच्चे जीवन में चाहे कहीं निशाना लगाना हो या कोई लक्ष्य पर निशाना रखते हो, एकाग्रचित्त हो जाओ। और जब एकाग्रचित्त से तुम्हारा तन और मन एक रास्ते में लग जाएगा, एक तरफ रहेगा, तो दुनिया का कोई निशाना तुम चुक नहीं सकते हो। निशाना इसलिए चुकते हो कि तुम्हारा तन कहीं और मन कहीं रहता है। तन और मन एक जगह हो जाए तो कोई निशाना चुक नहीं सकते। ऐसे ऐसे संदेश उन्होंने दिया है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैसेज दिया है। अवम ने कहा भाषण के दरमियान उनके चरित्र इतने उज्ज्वल थे, विचार करने की उनके चरित्र इतने उज्ज्वल थे कि भाषण के दौरान एक अमेरिकी महिला युवती प्रभावित हो गई। उनसे कहा कि स्वामी जी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कहा कि अवश्य आप कहाँ रुके हो, मैं कैसे मिलना चाहती हूँ। उन्होंने जगह बता दिया। वो महिला मिली, स्वामी जी से प्रस्ताव रखी ताकि स्वामी जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप कहीं कहो कि मैं कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो साधु हूँ, सन्यासी हूँ, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर चुका हूँ, ये तो नहीं कर सकता। तुम शादी हमसे क्यों करना चाहते हो? वो महिला कहीं शादी इसलिए करना चाहती हैं, आपसे हम चाहते हैं कि हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं जो आप ही से हो सकता है। विवेकानंद ने कहा कि जब मेरे जैसा पुत्र चाहते हैं तो आज से मेरी मां आप हुई, हम तेरे पुत्र हो गए, चलो हम ही को पुत्र मांगो। तुम हमारी मां, हम तुम्हारे पुत्र। आज से हो गए तुम्हारे पुत्र। क्या करते हैं? इस तरह से उनके विचारधारा थे। लेकिन आज विवेकानंद के जन्म की पुण्यतिथि मना लेने से या युवा दिवस मना लेने से कुछ होने वाला नहीं है। हम सब के सब भटक गए हैं, सब के सब अपने उत्तरदायित्व से भटक गए हैं। एक प्रसंग अनेकों हैं, एक सबसे बढ़िया प्रसंग है जो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद में संवाद हुआ करता था। उसमें असंख्य प्रश्न हैं जिसमें जीवन के बारे में विवेकानंद ने जानना चाहा है और परमहंस ने बड़ी सरलता से उन जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया है। उसमें से कुछ प्रश्नों के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ। विवेकानंद एक बार बैठे हुए थे, प्रश्न किया कि स्वामी जी जीवन जटिल होते जा रहा है, ऐसा परमहंस ने कहा कि जीवन जटिल नहीं है, जीवन का विश्लेषण करना जटिल है। जीवन के बारे में विश्लेषण करने से जीवन जटिल हो जाता है, इसलिए जीवन का विश्लेषण मत करो, तुम वर्तमान में जीना प्रारंभ कर दो। अभी हमें क्या करना है बस यही सोचो और वही काम करो, बस जीवन जटिल नहीं, जीवन सरल बन जाएगा। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि स्वामी जी जीवन समस्याओं से भरा है, आज हर मनुष्य समस्याओं से करा रहा है, उसे पता नहीं है आपाधापी के जीवन में, वो पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। स्वामी जी ने बड़ा सरलता से उत्तर दिया है। इन बातों को बड़ी अपनाने योग्य सारी बातें हैं। स्वामी जी ने बड़ी सरलता, परमहंस ने कहा कि जीवन में समस्या है ही नहीं, और कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हो, अगर ये पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है
कि मनुष्य बाहरी दुनिया को झांकता है, वो अंदर नहीं झांकता है। इसलिए बाहरी दुनिया को झांकना बंद कर दो, अपने अंदर झांको कि हम जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, उसका जाने के बाद परिणाम क्या होगा, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। जब व्यक्ति अंदर अपने में झांकना शुरू कर देगा, अब परिणामों पर विचार करना शुरू कर देगा, तो सारी समस्याओं का अंत वही हो जाएगा। जीवन में कोई समस्या नहीं। हम बाहरी दुनिया को झांकते हैं, हम बाहरी लोगों की विवेचना करते हैं, हम बाहरी लोगों को गुण अवगुणों की चर्चा करते रहते हैं, महान पुरुषों की आज व्याख्या कर रहे हैं, आपस में लोगों के गुण अवगुण और उनके बारे में सोचते रहते हैं, विवेचना करते, वैसे वैसे वैसे, कभी अपने अंदर झांकने का कोशिश नहीं करते। अगर अपने अंदर झांकने का कोशिश करें तो जीवन सरल हो जाएगा और सही हो जाएगा। क्योंकि इसको कबीर ने भी कहा है कि बुरा जो लिखने में चला, बुरा लगली है कोई, आज जो दिल ढूंढा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कहने का मतलब यही स्थिति है, आज यही स्थिति है। विवेकानंद ने फिर प्रश्न किया कि स्वामी जी ये जीवन सरल कैसे होगा, ताकि इसके लिए तुम्हें अपने कर्तव्यों का, उत्तरदायित्वों का ज्ञान होना चाहिए, जीवन अपने आप सरल बन जाएगा। तो अपने कर्तव्यों को, उत्तरदायित्वों का ज्ञान हमारी बात नहीं, आज हम उसे खोते जा रहे हैं। अभी हमारे अधिकारी हमने चर्चा की कि इतने लोग हैं फेसबुक पर कमेंट नहीं कर पाते, ये क्या है, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं है। ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि पढ़ लेने से हम रोजी रोटी पा सकते हैं, लेकिन कर्तव्यों का, उत्तरदायित्व का ज्ञान के अभाव में आज हम कष्ट पा रहे हैं, भटक रहे हैं। ये बात सही है। मैं पढ़ता हूँ, गूगल से नहीं सुनता, मैं सोच करके उसको व्याख्या करता हूँ। मैं महसूस किया कि सचमुच में इनका ज्ञान अद्भुत है। एक मानसिक विकलांगता आई, आजाद को देखते हैं कि अपने मित्रों की निंदा करते आ रहे हैं, अपने संगठन में उसी की निंदा करते हैं और दूसरे की प्रशंसा करते हैं, घर परिवार की निंदा करते हैं, अपने भाई का निंदा करते हैं, अपने परिवार की निंदा करते हैं, अपने मित्र की निंदा करते हैं, जिनके साथ सभी में उन्हीं की निंदा करते हैं। ऐसा क्यों? उनकी मामूली बात को भड़क जाते हैं, पता नहीं से क्या नहीं कर सकते। घर में भाई से बोलकर जी के कहा यही मेरी प्रतिष्ठा है। घर में और संगठन में अनुशासन के ये नियमों को पालन करने में कहीं कहीं अहंकार टकराता है, वो अज्ञानता का प्रतीक है। और वही व्यक्ति जब गैस वाले जाता है तो एक पुलिस मामूली डंड डाले खड़ा रहता है, लाइन में खड़ा हुई सीधा लाइन में खंड को खड़ा रह जाता है। लेकिन घर में कुछ कहते पत्नी को 2 मिनट रुकिए खाना में दे रहे हैं तो 100 बात सुना दे सकता है। प्रिंसिपल का 2 मिनट रुकिए भी मिलते हैं, क्या क्लास चल रहा है, क्या बकवास कर रहे हैं। वही व्यक्ति अपनों से तानाशाही रवैया रखता है और बाहर में गैस के लिए 3 घंटे लाइन में खड़ा रहता है, रेलवे टिकट के लिए 3 घंटे खड़ा रहता है। अगर अपना परिवार बोल दे तो उससे जीने के क्या करेंगे, और ट्रेन में अगर कोई गुस्सा भी मार दे तो देर भाग के चल जाए, काका भी नहीं भाग मिटाए हैं। ये क्या सोच है, अपनों के मामूली बात न बर्दाश्त करना और पराये के बात गुस्सा गुस्सा लेना, चुप रह जाना, ये मानसिक विकलांगता नहीं है। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान करें और क्या है। हम अपने घर में परिवार संगठन में तनाव क्यों है, अपने घर परिवार संगठन में तनाव क्यों है? यही सोच के कारण है, यही गिरा हुआ सोच के कारण है कि अपनों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। पराये को तो बोलते बर्दाश्त कर लेंगे, बहुत आदमी को ट्रेन में धक्का मुक्की गाली मार खाया, वहां बर्दाश्त करके चल दिया, कुछ शिकायत घर में नहीं। यात्रा खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया यात्रा, कोई परेशानी नहीं हुई। और घर में संगठन में 1 घंटी आई दे दिया, क्या ठीक है, क्या ठीक है, आज तो घर के प्रिंसिपल क्लास दे दिया, ठीक क्या है, वाह। वहां समस्या एक पे एक फैट खाई, ये सिपाही एक फैट मार दिया, धक्का में कोई ढकेल दिया, वहां की खूब बढ़िया यात्रा रही, यहाँ ये काम हो गया तो शिकायत करने लगे, बड़ा उज्जवल दराज बन रहा है। बोली तोहरी सोच मेहमान बनाए कि नंदा भी हो रहा है, बताइए आप सब।
बोलिए, बोलते नहीं, बोलने में क्या दिक्कत है? ये ना बोलिए, इस वक्त बेईमानी हो रहा है नहीं? फतेह बोलिए, है कि नहीं है कि नहीं? यही बेईमानी का सोच हमें संगठन में, चाहे अपने परिवार में तनाव पैदा करके निरंतर दे रहा है, राइट? यही सब अगर हम अपने परिवार को बर्दाश्त करना सीख लें, अगर हम अपने संगठन के अधिकारियों को, अपने कर्मियों को बर्दाश्त करना सूचित कर लें, सहनशीलता पैदा कर लें, घर में सहनशीलता पैदा कर लें, संगठन में सहनशीलता पैदा कर लें, तो बाहर में तो करते ही हैं, सब कुछ आ जाते हैं। जो अहंकार है अपनों के आप ऊपर है, यही उत्तरदायित्व है कि और कर्तव्य क्या के प्रति अज्ञानता है, अज्ञानता है, मानसिक विकलांगता कहते हैं इसे, कि सब्जेक्ट का ज्ञान है लेकिन अपने जीवन के बारे में ज्ञान नहीं है। यही अज्ञानता आज हमें इतना तनाव और समस्या पैदा कर रहे हैं, जो विवेकानंद की वेदना से सामने के लिए होता है। आज अभी हमारे हिंदी यूनिवर्सिटी से राय ने कहा कि विवेक और बुद्धि का अंतर क्या समझाएंगे? सीधी सी बात है, जो मैं कहा वो विवेक था, जो कर रहे हैं वो बुद्धि है। बुद्धि विवेक में, विवेक का मतलब होता है विशेष स्थिति में विशेष बुद्धि काम करे, अचानक प्रसिद्ध क्या हमें क्या करना है, और उसमें जो आप बुद्धि, उसमें जो ज्ञान का प्रयोग करते हैं उसे विवेक कहा जाता है। और बुद्धि क्या हुआ, तो सामान्य बात है, ऐसे तैसे होना चाहिए, ऐसे तैसे करना चाहिए, बस वही फॉर्मूला बचा रहे हैं, ऐसा है। आप उदाहरण से समझें, इसके लिए आपको आराम से मानसिक तुलसी की तरफ झाँकना होगा। जब मैत्री काल मृग का रूप धारण करके और मृग के पीछे राम स्वर्ण मृग का धारण किया और राम उसके पीछे गए। कहानी में मैं नहीं रहता था, कहानी से मेरा मतलब नहीं रहता है, उसके अंदर तो शाहरुख से मेरा मतलब रहता है। तो राम अन्य व्याख्या में बहुत लंबी हो जाएगी कि मैं कहना चाहता हूँ इस विषय पर कि विवेक और बुद्धि का अंतर है। तो राम जब जाने लगे तो लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण निश्चर फिर भाई, देखो बहुत निश्चर फिर रहा है जंगल में, इसलिए मैं तो उतर के लिए सीता के को शौक है, स्वर्ण के छाल चाहती है, मैं जा रहा हूँ, तब तुम क्या करना, तुम यहीं रुक जाओ और सीता के करहु रखवारी। एक कथाकड़ी लोग कथा की बात करते हैं, कितनी बड़ी विवेक का बुद्धि का प्रभाव है। तुलसी ने लिखा है कि राम के मुख से कवाया, राम कहते हैं लक्ष्मण सीता के करहु रखवारी। कैसे रखवारी करोगे? आप प्रताप देशों के कैसे रखवारी कीजिएगा? आप कलेक्टर हैं, कैसे जिला का रखवारा कीजिएगा? ये रखवारा के लिए कितना बड़ा संदेश है। शिक्षक है तो बच्चों का रखवारा कैसे करेंगे, घर के भावक है तो अपने परिवार का रखवारा कैसे करेंगे? इतनी बड़ी सीख शायद किसी ग्रंथों में नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा एक ही पंक्ति में, सीता के लिए रखवारी कैसे करना, तो बुद्धि विवेक बल समय विचारी, पहले बुद्धि का प्रयोग करना। अगर बुद्धि से विशेष स्थिति तो हो जाए तो विवेक लगा देना, और दोनों का काम चलने वाला नहीं है तो बल भी प्रयोग करने से बात नहीं आना। लेकिन तीनों का प्रयोग समय विचारी, समय अगर बुद्धि मांग रही है तो विवेक मत लगाना, विवेक मांग रहा है तो बल मत लगाना, और बल मांग रहा है तो बुद्धि विवेक नहीं काम करेगा। अगर तीनों का प्रयोग समय देकर करोगे, दोनों का प्रयोग, तो जीवन की समस्याओं से अंत हो जाएगा और कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। आज सही बात है, बुद्धि विवेक लक्ष्मण ने क्या किया, बुद्धि का प्रयोग क्या, विवेक का प्रयोग नहीं किया। अंतर समझा रहा, एक उदाहरण देंगे, एक ही उदाहरण से आपको समझा रहे। लक्ष्मण ने बुद्धि का प्रयोग किया, जब मृग को राम मारते हैं, आज वो मृग राम की आवाज में चिल्लाता है, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ लक्ष्मण, तो सीता को सब सुनाई देती है और सीता कहती है, जाहु वैद्य संकट विभ्राता। वैद्य हिंदी में देवर को कहा जाता है, ये देवर जी आपके भाई में संकट आ गया। जाहु वैद्य संकट विभ्राता, लक्ष्मण बिहस कहे सुन माता। लक्ष्मण मुस्कुराते हैं, उनकी बुद्धि काम कर रही है, कहते कि हे भक्त, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हो,
जिसका अगर दृष्टि टेढ़ हो जाए तो सृष्टि नहीं हो जाएगा। सपने में संकट करे कोई, कुछ उस सपने में कुछ संकट में डाल सकता है भला? ये बुद्धि की बात है, सही बात है, ये बुद्धि की बात है, सही बात है। लेकिन विवेक का प्रयोग लक्ष्मण ने नहीं किया, परिणाम समाचार कैसे ग्रहण हो गया। मैं कथा कल्पना नहीं कर रहा हूँ, साहित्य की व्याख्या कर रहा हूँ। विवेक का प्रयोग नहीं किया, ये तो बुद्धि काम करी। सचमुच राम को संकट में कौन डाल सकता था? लेकिन मर्म वचन सीता को बोला, कुछ लगने वाली बात सीता बोली, लगने वाली बात जिन्होंने तुलसी ऋषि पाया है। बाकी क्या बोली, बाकी रामायण में इसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मर्म वचन सीता ने बोला तो तुलसी जी लक्ष्मण को भी बचा देते हैं, क्योंकि लक्ष्मण को विवेकहीन कैसे ठहराए? कहते हैं कि हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, भगवान की प्रेरणा से मन डूब गया। प्रेरणा क्या था? विवेक नहीं लगाया कि महिला है या एक स्वभाव तक डरी हुई, इसलिए बोल रही है हमें नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाते विवेक लगा देते तो सीता का हरण नहीं होता। इसे विवेक का प्रयोग लक्ष्मण ने नहीं किया, जबकि राम ने कहा था विवेक का प्रयोग, जब राम ने कहा था बुद्धि का प्रयोग तो कर लिया, बुद्धि का प्रयोग किया, कहा कि जिसके दृष्टि टेढ़ हो तो सृष्टि नहीं होता, तो सपना में संकट जब जान ही रहे थे कि जिसको संकट में कोई डाल नहीं सकता है, तब फिर क्यों हिल गया? तो विशेष परिस्थिति में उनकी बुद्धि हिल गई कि ज्ञानी विवेक का प्रयोग नहीं किया। विशेष स्थिति में जो ज्ञान का प्रयोग होता है उसे विवेक कहा जाता है, और विवेक को ही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान माना जाता है। किताबी बात को ज्ञान नहीं माना जाता है। विवेक ही वास्तविक ज्ञान है। विवेक शून्य मनुष्य, विवेक का मतलब अब हिंदी भाषा में, सामान्य भाषा में, कवि भाषा में हम समझ करते हैं। आप कहते हैं भला मामूली बात नहीं समझ पाता है यार, बात करना मुश्किल है। मामूली बात में समझ क्या है? विवेक है। कोई आदमी क्या कहना चाहता है समझिए, वक्ता के वक्तव्य के तात्पर्य